session on the mindset. But before that, I want to know कितने लोग ने घर बनते हुए देखा है? कोई बिल्डिंग, कोई घर? Only few. जब घर बनता है तो नीचे क्या सबसे इम्पोर्टेंट चीज उसकी रखनी चाहिए? बेस, फाउंडेशन. अगर फाउंडेशन क्रैक है तो घर गिर जाएगा, राइट? अगर फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग है, द बेस इज स्ट्रॉन्ग, देन we can build जितना हम चाहें. If I think first floor or second floor or third floor story, I can build on it. Same way we are going to know about the mindset of each and every entrepreneur. Entrepreneur को क्यों? Because now the era has come that we are not going to work 9 to 7 or 9 to 4 under any company. We are going to set ourselves as a job creator, neither job seeker. हमें अब जॉब सीकर की पोजीशन से हट के हम डाइवर्ट हो रहे जॉब क्रिएटर की पोजीशन पे. सो व्हाट माइंडसेट इज रिक्वायर्ड ऑल अबाउट? दिस इज द ब्रीफ दैट व्हाट वी आर गोइंग टू कवर टुडे. इट इज एंटरप्रेन्योर माइंडसेट, ग्रोथ एंड फिक्स माइंडसेट, अपॉर्चुनिटी रिकॉग्निशन एंड आइडिया वैलिडेशन एंड टूल्स. सो इफ वी टॉक अबाउट एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट, व्हाट यू थिंक एंटरप्रेन्योर के माइंड में पहला क्वेश्चन क्या आता है? That we are the ball or we can create ourselves or we can make ourselves. What you say? Entrepreneur के माइंड में क्या ये आता है कि we are the born entrepreneur या मैं अपने आप को क्रिएट कर सकता हूँ? क्या? If you are an entrepreneur, आपके माइंड में क्या आता है कि आप कैसे बनोगे entrepreneur? या उसका माइंडसेट कैसा होता है? नए आइडियाज को लेकर सकूँ. नए आइडियाज को, ओके मैम. इनोवेशन करना और मतलब जो कस्टमर्स हैं उनकी नीड्स को फुलफिल करने अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स बनाना. ओके, सो व्हाट द मिथ इज टिल नाउ, हर किसी के माइंड में, इवन आपके भी माइंड में होगा, व्हाट आर द मिथ्स? दैट वी नीड अ कंप्लीट, वी डू नॉट नीड अ कंप्लीट ओरिजिनल आइडिया. एंटरप्रेन्योर्स कहते हैं मुझे कंप्लीट ओरिजिनल आइडिया चाहिए, मुझे ये नहीं कि जो पहले से चल रहा है आइडिया उसी में मुझे जो है कुछ नया करना है. नहीं, अगर कोई नया आइडिया है तो वो ज्यादा अच्छा वो मार्केट में फ्लरिश करेगा. दैट इज अ मिथ. अब नेक्स्ट मिथ इज वी नीड अ ह्यूज कैपिटल अमाउंट. अरे 0 रुपीज में या 5 रुपए में या 10 रुपए में क्या कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं हो सकता? यस, बट दे थिंक सो. नेक्स्ट मिथ इज वी शुड हैव अ एलीट डिग्री. एमबीए करना चाहिए, आईएम से, आईटी से ग्रेजुएशन होना चाहिए, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई होनी चाहिए, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़ाई मेरी होनी चाहिए, देन आई कैन बी अ एंटरप्रेन्योर. नो, किसी ने नहीं कहा. एंड एंटरप्रेन्योर्स आर बोर्न नॉट मेड. द बिगेस्ट मिथ इन ईच एंड एवरीवन्स माइंड इज कि एंटरप्रेन्योर्स बोर्न होते हैं, पैदा होते हैं, वो बनते नहीं है. जबकि एक्चुअल सिचुएशन क्या है? आप जिस भी अगर न्यू आइडिया पे अगर आप आते हो, वो न्यू आइडिया मार्केट में तब तक फ्लरिश नहीं करता जब तक आप टेस्ट नहीं करते. टेस्ट करने के बाद वो इको फ्रेंडली है या नहीं, टेस्ट करने के बाद क्या वो सोसाइटी उसको एक्सेप्ट करेगी या नहीं, ये मैटर करता है. सेकेंड, अगर आप जो है कैपिटल लेके चल रहे हो, जरूरी नहीं है. जेप्टो ने कैसे स्टार्ट किया था अपना बिजनेस? कम पैसे में 10 रुपीज में जो उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, वो 10 सेकेंड्स में या 10 मिनट्स में डिलीवरी करना शुरू किया. मीशो ने 0 बैलेंस से अपना बिजनेस स्टार्ट किया. So they were not having a huge capital amount, लेकिन now they are ruling the market. Next, MBA in elite degree. MBA या elite degree की जरूरत है? धीरूभाई अंबानी कौन थे? He was the 10th failed student. ओयो कंपनी किसकी है? ओयो नितेश अग्रवाल. उसका बैकग्राउंड क्या है, किसको पता है? He was 19 years पर जब उसको स्कूल से निकाल दिया गया था, and then he set up OYO business और इस समय कितना फ्लरिश कर रहा है. हर सिटी में आपने OYO business. Yes, entrepreneurs are born not made. स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से, मतलब स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ता हुआ स्टूडेंट वहाँ की जॉब को, वहाँ के ऑफर को छोड़ के इंडिया में आके उसने स्टार्ट किया जेप्टो. जब देखा कि ग्रोसरी जो 2 दिन में 3 दिन में डिलीवर हो रही है, इंस्टेड ऑफ दैट कि हर जगह तो हमें 10 मिनट के अंदर चाहिए ग्रोसरी, अरे प्याज नहीं है, आज आलू नहीं है, ये तुरंत चाहिए मुझे खाना बनाने के लिए. ही स्टार्टेड द प्रोसीजर ऑफ 10 minutes delivery. He left the Stanford job and he came to India just to start a new thing.
क्या हो सकता है, इसमें हम क्या बेटर कर सकते हैं, हमें ये देखना होता है, ना कि क्या ऑलरेडी है और उससे क्या डिफरेंट करना चाहिए। जस्ट टेकिंग एग्जांपल ऑफ धीरूभाई अंबानी, एवरीवन नोस, इन्होंने कब स्टार्ट किया बिजनेस, जब ये 10th फेल तक ये एक पेट्रोल कंपनी में जॉब करते थे। एडेन से जॉब छोड़ के इंडिया आए 15,000 रुपीज लेके, यहाँ आके उन्होंने जो है अपना अर्न्स और स्पाइसेस का सेलिंग शुरू किया 350 स्क्वायर फीट के कमरे में। 350 स्क्वायर फीट कमरा कितना होगा, मान लीजिए क्लासरूम, ओके, इससे भी छोटा ही होगा। उससे छोटे रूम में इन्होंने अर्न और स्पाइसेस सेल करना शुरू किया, उससे इन्होंने स्टॉक्स बनाए और बॉम्बे स्टॉक कंपनी में उस टाइम पे 1977 की बात है, जबकि फर्स्ट टाइम कोई इंडियन कंपनी आईपीओ में रजिस्टर हुई थी और उसने पूरा स्टॉक मार्केट फ्रीज कर दिया था। फ्रीज इन द सेंस 48,000 इन्वेस्टर्स थे उनके पास। क्या वो इतना पैसा था उनके पास कि वो कहते इन्वेस्टर्स से आओ मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करो, मुझे अपना मार्केट फ्लरिश करना है? नहीं, उनका आइडिया, उनका विजन इतना स्ट्रॉन्ग था कि मुझे बस अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है। मुझे ये देखना कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो आज तक इंडिया में नहीं है, बिफोर 1957 जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इंडिया में नहीं थी, उनके आने से उसने इंडिया में अपना सेटअप किया, प्लांट बनाया एंड यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटी दी अनएम्प्लॉयड पीपल को कि आप मेरा काम भी कीजिए और जब काम करें तो मेरे शेयर्स लीजिए, आपको उसका फायदा भी होगा। जब आपके शेयर्स बढ़ेंगे मार्केट में, यू विल अर्न, यू विल गेट द प्रॉफिट। कितने लोगों ने गुरु मूवी देखी है? गुरु, अभिषेक बच्चन ऐश्वर्या राय की गुरु मूवी, मिथुन चक्रवर्ती था, किसी ने नहीं देखी? आर यू वाला मैनेजमेंट स्टूडेंट? आप कैसी मूवी देखना पसंद करते हैं? सैयारा टाइप, आशिकी 2 टाइप? क्योंकि जनरली आज की जनरेशन में 2 तरह की मूवीज देखी जाती है, आदर लव स्टोरीज और फिक्शनल और मैनेजमेंट स्टोरीज। अगर आप मैनेजमेंट स्टूडेंट हैं, want to change your mindset, start watching some movies which are giving you a feedback, a background of your concept. Guru movie was the example of Dhirubhai Ambani, कैसे वो आए इंडिया में, कैसे उन्होंने अपना बिजनेस फ्लरिश किया और जब उनकी डेथ हुई उस समय कंपनी की वैल्यू थी 75,000 करोड़। He came with 15,000 rupees in pocket and when he died he left with 75,000 crore rupees. मतलब इतना ह्यूज कैपिटल वो छोड़ के गए, जिसके लिए अनिल अंबानी एंड मुकेश अंबानी, मतलब ही इज द सिंगल पर्सन जिसने कि पूरे आईपीओ पे इंडियन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे रूल किया एज अ ओनर, एज अ एंटरप्रेन्योर, एज अ सिंगल इंडियन पर्सन, नॉट एनी फॉरेन कंपनी वाज देयर रजिस्टर्ड और रूल्ड टिल नाउ। बिफोर दैट धीरूभाई अंबानी रिलायंस कंपनी। सो दिस वाज द माइंडसेट। रिसोर्स नहीं था, रिसोर्स उनके पास अपने आप आया, इन्वेस्टर्स नहीं थे, उनकी वर्क एबिलिटी को देखिए इन्वेस्टर्स अपने आप खींचे चले आए। व्हाट इज दिस ऑल सेट? माइंडसेट। आपने ठान लिया आपको ये करना है, एनी हाउ यू विल डू इट। आपने ठान लिया कि मुझे आज ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, चाहे आपका बिजनेस शेड्यूल, मुझे कॉलेज भी जाना है, मुझे घर जाकर ट्यूशन भी लेना है या घर जाकर मुझे अपने एक्स्ट्रा वर्क करने। अगर इफ यू हैव डिटर्मिनेशन then anyhow you will do the project before the time which you assign for yourself. That is what mindset is. Now just talking about the entrepreneurs, how you think, what are their zones? कुछ लोग कहते हैं बड़े कंफर्ट जोन में कि अरे मैं एंटरप्रेन्योर तो बनूंगा, लेकिन जब मेरे पास रिसोर्स होगा तब मैं कुछ करूंगा, जब मेरा सही टाइम आएगा, जब अपना टाइम आएगा तब मैं कुछ काम करूंगा। Is it okay? What do you say, ma'am? Are you waiting for the right time? जब आपने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया, was your thinking कि when my time will come, then only I will do something better? No. When you think about कि मुझे अब मैनेजमेंट स्टूडेंट बनना है या मुझे मैनेजमेंट में कुछ करना है, after doing graduation or MBA, I have to earn a position in the market, मुझे CEO या CFO या वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पे जाना है। At that time, do you think कि जब टाइम आएगा तभी करेंगे? Or you started from the beginning? बेसिस स्टार्ट किया था? That means if you are in comfort zone, never your time is going to come. Next stage is straight stage. थोड़ा सा एफर्ट किया, चलो ठीक है, मैं I'm just taking my example. When I was in graduation, मुझे लगता था कि नहीं,
अब ग्रेजुएशन में आगे थोड़ा एफर्ट कर ले तो हो सकता है जो नॉर्मल 15,000 30,000 की जॉब है मुझे इससे बेटर मिलेगी. What I tried to do, I started doing some internship related to my interest area, started doing some certification courses related to my area. तो ये सब क्या था? I just started taking some effort जिसमें कि मैंने अपने आप को stretch किया. But entrepreneurs, what they do, they used to what they do, जहाँ पे रिजेक्शन होता है, जहाँ पे कहते हैं तुमसे कुछ नहीं होगा, तुमसे ये नहीं होगा, वहीं मेरे को लगता है अरे इसने कहते हैं नहीं होगा. I think there is something is there, some plan is there, why I can't do it. मेरे से कैसे नहीं होगा ये? इसलिए कैसे कहने कि I cannot do it? No, I can do it because there is something or some rules or some passion is there which I can do, only I can do, no one else can. That is the mindset of entrepreneurs. If I don't talk about the entrepreneurs, if I talk about only of the managerial positions or the management of any company, उनका क्या mindset होता है? What they think? कोविड टाइम में क्या होगा? लॉकडाउन, टोटल शटडाउन, सबने क्या सोच लिया? नहीं होगा. अब कंपनी नहीं चलेगी, कंपनी लॉस में जाएगी, हम अपने एम्प्लॉयज को नहीं रख सकते, सैलरी नहीं दे सकते, कोई जॉब नहीं हो सकता. आईटी कंपनी वाले ने तो मेरे से ऑफिस नहीं आना है तो घर पे बैठ के मैं क्या करूंगा, मेरे पास कोई वर्क ही नहीं रह गया. बट व्हाट कम्स? माइंडसेट ऑफ द ओनर्स. घर पे बैठे सिस्टम ले जा सकते, वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं. आप घर पे बैठे आप एजुकेशनिस्ट है, प्रोफेसर है, फैकल्टी मेंबर्स है, घर से बैठ के बच्चों को पढ़ा सकते हैं. क्या ये सिचुएशन हुई थी कि हाई स्कूल और इंटर के एग्जाम्स बिल्कुल बंद हो गए थे? नो, सभी एग्जाम किए थे, ऑनलाइन एग्जाम्स हुए थे, ऑफलाइन भी हुए थे विद प्रॉपर प्रिकॉशंस. तो ये माइंडसेट है कि नहीं होगा, कभी नहीं होगा, बट आई हैव टू चेंज द वे, आइदर दिस और दैट. मेरे ऊपर कि मैं कैसे कर रहा हूँ. Now, if I am talking about the mindset, there are two types of mindset: growth and fixed. There was one person, Carol Dweck, in 35 years back. Carol Dweck has given a concept of mindset, fixed mindset and growth mindset. What do you think, sir? Fixed mindset क्या हो सकता है? फिक्स माइंडसेट अभी सोचा तभी काम हो जाना चाहिए. आप ये कह रहे हैं? ओके सर, फिक्स माइंडसेट क्या हो सकता है? फिक्स माइंडसेट जैसे कि मैं यही कर रहा था, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, ताकि मैं किसी सुनूंगा नहीं, मुझे ठीक लगता ना वही करूंगा. ओके, फिक्स माइंडसेट बेसिकली कि अगर किसी ने कहा है कि आपसे काम नहीं होगा, मेरे तकदीर में नहीं लिखा, मेरे लाइफ लाइन में नहीं कि मैं कोई काम करूँ, कुछ अचीव कर सकूँ. किसी ने कहा जाए कि नो, यू कैन नॉट बी ए मैनेजमेंट स्टूडेंट, यू कैन नॉट बी अ CFO or CEO ऑफ एनी ऑफ द कंपनी. अगर किसी ने धीरूभाई अंबानी से कहा होता कि नहीं तुम कोई मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस नहीं खड़ा कर सकते, या फिर आदित्य से कहा होता, आदित्य पिचाली से कि नो, यू कैन नॉट बी एनी ऑफ दी, मतलब किसी अथॉरिटी के किसी कंपनी के आप CEO या मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं बन सकते, तो क्या होगा? इफ दे वुड हैव फिक्स्ड माइंडसेट, कह दिया है नहीं होगा, तो आई थिंक इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी, मेरी नसीब में नहीं है. बट ग्रोथ माइंडसेट क्या कहता है? नहीं होगा, अरे एक बार ट्राई तो करके देखो, लेट्स ट्राई, व्हाट न्यू इज देयर, व्हाट डिफरेंट आई कैन डू, लेट्स ट्राई. ये नहीं होगा कि मैं किसी कंपनी का CEO ना बन पाऊँ. कैसे नहीं बन पाऊँ? मैनेजरियल स्किल्स है मेरे पास सारी नॉलेज भी है. लेट्स ट्राई. हो सकता है जो आइडियाज बाकी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेके आ रहे हैं उनसे बेटर आइडिया मेरे पास हो, एंड आई कैन